आपके कुंडली में कौन सा डिफेक्ट है जिसके कारण आपको हमेशा एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी बना रहता है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ योग और कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जिसके कारण आपको ये मालूम चलेगा कि आपके लाइफ में डिप्रेशन या एंग्जाइटी क्यों है। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने ही लग्जरी लाइफ क्यों ना आप जी रहे हो, पर आपको एक दिक्कत आएगी। मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। उस 6 पॉइंट में से अगर कोई भी योग या कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बनता है तो उस कॉम्बिनेशन से आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपको क्यों डिप्रेशन का कारण आपका क्या है, और मैं इसके लिए उपाय भी बताऊंगा। चलिए अब देरी नहीं करते हैं और जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है सूर्य और चंद्रमा की युति। इसे हम अमावस्या योग भी कहते हैं। जो भी पर्सन अमावस्या के टाइम में पैदा हुए हैं या फिर उनसे एक दिन पहले या उनके एक दिन बाद पैदा हुए हैं, उनके कुंडली में योग बनता है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा बहुत ही कमजोर हो जाता है, और अगर सूर्य चंद्रमा को कंबस्ट कर दे तो चंद्रमा तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और चंद्रमा क्या है? आपका मन। इसमें क्या होता है कि आपको मन को लगता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और लोग अपने मन की सुनने को लगते हैं, पर उसमें सूर्य अपना अरंगा लगाता है क्योंकि सूर्य चाहता है कि आप अपने सोल की सुने। और इसमें एक चीज़ ये होता है कि आपको फेलियर मिलता है आपके मन की बात सुनने के कारण, और उसमें क्या होता है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होता है, ओवर थिंकिंग होता है। इस योग का एक ही तोड़ है कि आपको आपके सोल का जानना पड़ेगा और सोल का मानना पड़ेगा। एक सोल को आप जानने के लिए कि आपका सोल क्या चाहता है, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाऊं तो आप सोलमेट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। दूसरा योग, अगर मून आपके कुंडली के 6th या 8th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर दिए गए कुंडली में देख सकते हैं, और आपका मरकरी जो बुद्धि का कारक होता है वो भी अगर खराब होता है, तो आपको लग सकता है कि आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि आपको ये मेंटल इलनेस भी देता है। मैं आपको कुछ उपाय बोलता हूँ जिससे इसका नेगेटिविटी दूर हो जाएगा। पहला उपाय, डोनेट कीजिए फूड किसी भी नीडी या पुअर पर्सन को। दूसरा उपाय, आप किसी भी मदर लाइक फिगर को सेवा दे सकते हैं, क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मदर लाइक फिगर को, जिससे आपका मून स्ट्रांग होगा। तीसरा उपाय, आप किसी भी एज्मा पेशेंट्स का हेल्प कीजिए, जिससे आपका ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। थर्ड कॉम्बिनेशन, अगर आपका लग्नेश जो आपके लगन का लॉर्ड है वो नीच के मून के साथ या पीड़ित मून के साथ बैठा हुआ है, तो ये आपको बहुत सारी दिक्कत दे सकता है। आपको ये टेंशन ही देता रहेगा। अगर आप स्कूल में हैं तो उसका एग्जाम्स का टेंशन, अगर आप कॉलेज में हैं तो प्लेसमेंट का टेंशन, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉबलेसनेस का टेंशन या फिर जॉब चेंज करने का टेंशन। कुल मिला के ये बात है कि अगर आपका बनता है ये कॉम्बिनेशन, तो ये आपको सुकून नहीं देगा, हमेशा आपको टेंशन में रखेगा। ये कॉम्बिनेशन के उपाय करना मैंडेटरी है। पहला उपाय मैं प्रिकॉशन की तरह आपको बता देता हूँ कि आपको वाटर बॉडी से दूर रहना है, और दूसरा उपाय ये है कि आपको अपने मून और आपके लग्नेश कोई भी हो सकता है, उन दोनों को स्ट्रांग करना है। मून को स्ट्रांग करने के लिए आप मून का बीज मंत्र कर सकते हैं 108 बार, और आपके लग्नेश जो कोई भी हो सकता है मार्स हो सकता है जुपिटर हो, उनको स्ट्रांग करने के लिए आपको मार्स के उपाय जैसे मार्स का बीज मंत्र 108 बार या फिर हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अगर बृहस्पति हो तो बृहस्पति का बीज मंत्र 108 बार आप कर सकते हैं। ये दोनों उपाय करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन मैंने आगे ऊपर बताया है वो कॉम्बिनेशन के नेगेटिव इफेक्ट पूरे खत्म हो जाएंगे। चौथा कॉम्बिनेशन है राहु और चंद्रमा की युति। इसमें क्या होता है कि आप फ्यूचर को लेकर जीना शुरू कर देते हैं। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप फ्यूचर के बारे में ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं या फिर ओवर पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। इसका कारण भी है कि राहु होता है इल्यूशन, फ्यूचर, और आपका चंद्रमा होता है आपका मन। इसमें बहुत ही दिक्कत होता है, आप बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लेते हैं, स्पेशली अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम। इसके लिए उपाय करना तो मैंडेटरी है ही है। इसके लिए मैं एक आसान उपाय आपको बता देता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है 108 बार, और रात को दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है। फिफ्थ कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और केतु की युति। केतु क्या होता है? केतु होता है डिटैचमेंट, सेंसलेसनेस, और चंद्रमा क्या होता है? माइंड। जिसके पर्सन के कुंडली में योग बनता है वो बंदा सही से सोच नहीं पाता है, और उसमें एक चीज़ ये भी आ जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। चाहे फीलिंग्स को गर्लफ्रेंड को एक्सप्रेस करना हो, पार्टनर को एक्सप्रेस करना हो, फ्रेंड को एक्सप्रेस करना हो, या फिर पेरेंट्स को एक्सप्रेस करना हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और सामने वाला उनको कुछ बोल देता है
तो उसके लेकर वो ओवर थिंक करना शुरू कर देता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन राहु मून के युति से तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें आप गलती नहीं करते, इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन इशू होता है। छठा और आखिरी कॉम्बिनेशन जो कि होता है सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं हमारे एक वीडियो में, जिसको आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। आखिर में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर जुपिटर या विनस की दृष्टि इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो हम लोगों ने इस वीडियो पे एक्सपैंड किया है इन पे आती है तो नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आती हैं, ख़त्म हो जाती है। और अगर आती भी हैं तो टाइम के साथ साथ ख़त्म भी हो जाती हैं। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी सारी ज़िंदगी हमको टेंशन लेके ही रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उपाय हमने बोले हैं, उपाय को फॉलो कीजिए। तो इसी नोट से ये वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल एस्ट्रो अर्नब को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।